हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर की एक थ्योरम करेंगे आज की क्लास में। थ्योरम एनसीईआरटी में है 6.7 थ्योरम। स्टेटमेंट है, इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द हाइपोटेनस पे, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर। ट्रायंगल परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो हैं ये आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ये आपस में सिमिलर होते हैं दोनों, और होल के भी सिमिलर होते हैं। तो इस थ्योरम को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि दोनों ट्रायंगल को जब हम सिमिलर करते हैं तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है ये हमें देखना होता है। मेन चीज ये है, मतलब अगर आप ये लिखोगे कि एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर आर एम पी या कुछ भी इस तरह से लिखते हो तो ये हमारा रोंग है। हमें देखना पड़ेगा कि इसको किस हिसाब से लिखना है। तो हम प्रूफ बताते हैं आपको इस थ्योरम में। थ्योरम का स्टेटमेंट भी आप कर सकते हो, लगा सकते हो कहीं पे भी, और प्रूफ भी कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी एम क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि एंगल P कॉमन है एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल M, ईच 90। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, पी क्यू आर सिमिलर टू पी एम क्यू ए क्राइटेरिया से, तो हमारा थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि हमने कहा था कि जो ये वाला ट्रायंगल है छोटे वाला, ये बड़े के सिमिलर है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एंगल का ऑर्डर यही होना चाहिए, पी पी के इक्वल है, क्यू एम के इक्वल है, और आर क्यू के इक्वल है ना। यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इधर से ले लेते हैं, इन ट्रायंगल आर क्यू पी एंड आर एम पी, इन दोनों में एंगल आर कॉमन है और एंगल Q इक्वल टू एंगल M ऊपर बताया था, ईच 90। तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर हो गए। तो आर क्यू पी सिमिलर आर एम पी, ए क्राइटेरिया। अब यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि आर क्यू पी और आर एम पी ये आपस में इक्वल हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल से। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर हम इस छोटे को बड़े के साथ सिमिलर करेंगे तो ये वाला एंगल जो मैंने ग्रीन कलर से किया था ये एंगल इसके इक्वल होगा, और अगर इधर से लेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर होंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर, इन दोनों को इंटरचेंज किया है तो इधर इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देते हैं, तो पी एम आर, इसको हम सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आप देखोगे कि हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पी क्यू आर, इसमें भी पी क्यू आर, तो पी एम क्यू सिमिलर आर एम पी एम आर,
पी एम आर। ये बात आपको याद रखनी है कि ये ट्रायंगल हमने किस हिसाब से सिमिलर प्रूव करें। क्या प्रूव किया था हमने? पी एम क्यू, पी एम क्यू सिमिलर क्यू एम आर। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर जो एंगल पी है वो क्यू के इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल इसके इक्वल है। 1 और 2 डाल देते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड क्यू ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल आर। तो इसको अगर मैं 3 डाल दूं और इसको 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि अगर हमें इस छोटे ट्रायंगल को बड़े के साथ सिमिलर करना होता है तो किस तरह से ऑर्डर लेना है। पी क्यू आर सिमिलर पी एम क्यू, इसको लेंगे तो आर क्यू पी सिमिलर आर एम पी। और अगर इन दोनों को लेंगे, जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर इन दोनों को लेना है तो पी एम क्यू क्यू एम आर, पी एम क्यू क्यू एम आर, इसी ऑर्डर में आपको इसको लिखना है क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। थ्योरम का प्रूफ आप कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन में इस थ्योरम को आप यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।